नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू। ठीक है, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ्स। ठीक है, जिसका हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। क्या है? बहुपद। तो इसका हम आज प्रश्नावली क्रमांक 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप यदि इसके पहले के उदाहरणों के वीडियो को देखे हैं तो ये प्रश्नावली आपसे आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम प्रश्न को लिखते हैं कि हमारे पास पहला है प्रश्न। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित बहुपदों को मध्य पद में तोड़कर गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, ये हमको दिया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि बहुपद जो दिया है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 की तुलना ax स्क्वायर धन bx धन c से करने पर। ठीक है, जब तुलना करेंगे, ठीक है, दोनों को देखो, इस प्रकार से जब हम तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर धन bx धन c, यहाँ कुछ नहीं है, क्या है? एक है। ठीक, एक्स एक्स कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमको? a का मान मिल जाएगा 1, b का मान मिल जाएगा -3 और c का मान मिल जाएगा -4। ठीक, ये तो हो गया आपका रफ कार्य, मिल गया। अब ये तीनों का मान निकाल के हम आगे इसका AC का मान निकालेंगे। AC का मान क्या हो जाएगा? 1 गुणा -4 बराबर -4। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? AC का मान हो गया। अब AC का मान के लिए, ठीक है, अब -4 के हमको क्या निकालने पड़ेंगे? गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक है, तो इसके 2 गुणनखंड आएंगे। ठीक है, जिनको जब हम गुणा करेंगे तो वो -4 होगा और जब उनको जोड़ेंगे तो b के मान के बराबर होगा, मतलब -3 आएगा। ठीक है, तो -4 को ऐसा तोड़िए कि उसको जोड़ने पर -3 मिले। तो इस प्रकार से इसे तोड़ सकते हैं। देखिए, -4 धन 1 बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 3 क्या है? हमको नहीं है, -3 चाहिए। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से तोड़ना पड़ेगा कि -3 धन -1, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों जुड़ के -4 हो जाएगा, जो AC के बराबर है। ठीक है, और इन दोनों को जब गुणा करेंगे, सॉरी अभी भी नहीं आया है दोस्तों, इसको -4 और धन 1 इस प्रकार से तोड़ते हैं। ठीक है, AC का जो मान मिला है वो मिला है -4। इसे इस प्रकार तोड़ना है कि इसके 2 मान आएगा। जैसे एक ले लिए हम -4 और एक ले रहे हैं धन 1। ठीक है, दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? AC मिलना चाहिए। तो -4 और धन 1 का गुणा करेंगे तो -4 मिलेगा, मिल गया। अब इधर देखिए, b मिलना चाहिए। जब इनको जोड़ेंगे तो -4 और धन 1 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -3 आएगा, b के बराबर। ठीक है, तो ये b के बराबर -3 मिल रहा है और AC का मान -4 दोनों मिल रहा है। तो कौन कौन से गुणनखंड है? -4 और धन 1। ठीक है, तो हमको 2 गुणनखंड मिल गए, -4 और धन 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि a गुणा c बराबर -4 के गुणनखंड में -4 गुणा धन 1 बराबर -4 गुणनखंड में दोनों ऐसे अंक हैं जिनका योग b के मान के बराबर है। ठीक है, ये -4 और धन 1 को जब जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है? -3, मतलब b के मान के बराबर। ठीक है, इतना आपको लिखना है।
इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो समीकरण है उसका रूप को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके मध्य पद को तोड़ेंगे तो पता चल गया कैसे टूटेगा। एक्स स्क्वायर है -3x-4 ये समीकरण दिया है, ठीक। अब दो गुणनखंड मिले हैं इसको b को तोड़ने के लिए, तो ये ऋण बाहर में रहेगा तो ये ऋण 4 धन 1 इस प्रकार से 3 को तोड़ा गया। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा धन 4x धन x, ये ऋण x हो जाएगा और फिर ये ऋण 4, यहाँ से x निकल रहा है तो x धन 4, यहाँ से ऋण 1 निकालेंगे तो ये x धन 4, फिर ये x धन 4 कॉमन है, x ऋण 1, ठीक है। तो ये क्या है आपका आंसर है, ठीक। तो हमको गुणनखंड मिल गए, जो बहुपद दिया था ये वाला बहुपद दिया था तो इसके गुणनखंड ये हैं, ठीक है। तो मेन मुद्दा है कि दोनों गुणनखंड को ज्ञात करना, ठीक है। दोनों गुणनखंड को ज्ञात करना, अगर इसे आप सही ज्ञात कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।